टाइटल: छोटा सैयद और चांद सितारे। एक रात सैयद अपने घर की छत पर बैठा आसमान को देख रहा है। सैयद: वाह, आज रात तो चांद और सितारे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैं उन तक कैसे पहुंच सकता हूं? सैयद सोच में पड़ जाता है और अचानक एक ख्याल जहन में आता है। सैयद: मुझे लगता है मुझे एक रॉकेट बनाना चाहिए। सैयद भागकर अपने कमरे में जाता है और अपने खिलौनों से एक रॉकेट बनाने की कोशिश करता है। सैयद अपने घर के बाग में अपने बने हुए रॉकेट के साथ खड़ा है। सैयद अपने आप से बात करते हुए: तैयार हो जाओ सैयद, चांद और सितारों के सफर के लिए। सैयद अपने रॉकेट में बैठ जाता है और उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉकेट नहीं उड़ता। सैयद: उफ, ये कैसे काम नहीं कर रहा? दादाजी: सैयद, तुम क्या कर रहे हो? सैयद: दादाजी, मैं चांद और सितारों पर जाना चाहता हूं, लेकिन मेरा रॉकेट नहीं उड़ रहा। दादाजी मुस्कुराते हुए: सैयद, चांद और सितारे बहुत दूर हैं। इन तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक रॉकेट काफी नहीं है। सैयद: फिर क्या करना चाहिए? दादाजी: पहले तो तुम्हें इल्म हासिल करना होगा। साइंस, रियाजी और फल्कियात सीखनी होगी। फिर शायद तुम किसी दिन खला में सफर कर सको। सैयद बहुत खुश होता है और दादाजी के साथ साइंस की किताबें पढ़ने लगता है। सैयद: दादाजी, आपने मुझे बहुत अच्छा मशूरा दिया। मैं साइंस सीखकर जरूर चांद और सितारों तक पहुंचूंगा। दादाजी: यकीनन सैयद, मेहनत और लगन से तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। रात को सैयद दोबारा छत पर जाता है और आसमान को देखता है, लेकिन इस बार उसकी नजर में चांद और सितारे पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। सैयद: मैं जरूर चांद और सितारों तक पहुंचूंगा। नतीजा: ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि इल्म की अहमियत क्या है और मेहनत और लगन से कोई भी ख्वाब पूरा किया जा सकता है।